ये लंबे अरसे से चला आ रहा है, विशेष प्रयास क्या रहेगा? कुछ सरकार सर का इस महत्वपूर्ण प्रयास बताइए और फिर एक अपना आपका क्या विज़न है? हुँ, सर सरकार के द्वारा जो अभी रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया 35% वो सबसे मेजर एक गेम चेंजर हो सकता है बिहार के विमेन के लिए। और हुँ। सेकंड है कि वहाँ जो 50% रिजर्वेशन लोकल गवर्नमेंट में है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और थर्ड है कि अ, सर सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। अच्छा ठीक है। ठीक है, आप अपना स्टेप बताइए कि आप एज़ एसडीएम किसी अनुमंडल में मंडल पदाधिकारी बनते हैं, आप क्या-क्या स्टेप लेंगे महिलाओं को जो कि मतलब होता है कि सामाजिक दबाव होता है, जल्द श शादी कर दी जाती है, पढ़ने का मौका कम दिया जाता है, एक बार पीटी नहीं निकला, चलो अब शादी कर देते हैं, तुम्हारी एज हो गई है। क्या आप कैसे उसको सही करेंगे आप? सर सब एज ए एसडीएम सबसे ज़रूरी है कि जो भी सरकार की पॉलिसीज़ है, जो भी प्रोग्राम्स है, उनको सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट करना और इसके बारे में एजुकेट करना और अवेयरनेस फैलाना और एक रोल मॉडल कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देना, जिसको देखकर जो विमेन आपकी मैरिड प्रेरणा विमेन है कौन है? वो भी। आपकी प्रेरणा कौन सर है? मेरी प्रेरणा टीना डाबी मैम है, जो कि एक आईएएस टीना मैम ऑफिसर है। है। ओके। यस सर। स आप अपना 3 पॉज़िटिव और 3 नेगेटिव पॉइंट बताइए। सर 3 पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि अ, मेरी इंटीग्रिटी और हुँ, सेकंड है मैं हार्ड वर्किंग हूँ और थर्ड है कि अगर मैं किसी चीज़ को ठान लेती हूँ तो फिर उसको कंप्लीट करती हूँ एनी हाउ। और अगर ठीक है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो हुँ, फर्स्ट है कि थोड़ा इमोशंस ज़्यादा हैं हुँ। और सेकंड है कि अ, बाकी कोई कमियाँ नहीं दिख रही है। क्या मैं ये मान लूँ? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए ओके सर। अभी पेपर पढ़ा है आपने? आज का यस कल सर। का यस सर। क्या कुछ न्यूज़ पता है? यस सर। अभी बताइए। सर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो अभी सूडान क्राइसिस चल रहा है और यूएस गवर्नमेंट का डिफरेंट एस्पेक्ट्स आगे पता चल रहा है कि वो G20 में भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं और COP30 में भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं और सूडान क्राइसिस COP30 में के क्या लिए है? क्या इश्यू हो रहा है उसमें? वहाँ पे अभी तक क्या चल रहा है? सूडान क्राइसिस में? सूडान सूडान क्राइसिस में कौन-कौन से 2 पार्टी के बीच में लड़ाई हो रही है? जिनोसाइड हाँ, क्या हो सर रहा है वो उसमें? सॉरी सर कौन-सी इसके दोनों बारे में पार्टी? मुझे जानकारी नहीं है ज़्यादा। अच्छा ठीक है। अभी एक नई मूवी आई है बारामूला, जानते हैं उसके बारे में? नो सर। बारामूला आपने क्या क्या है ये? किसका नाम है? कोई स्थान, कोई हिस्टोरिकल प्लेस? बारामूला यस सर एक स्थान ये है जम्मू कश्मीर में। एक अभी मूवी आई है इस पे, कुछ आइडिया है इसके बारे में? नो सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ द मूवी। अच्छा द ताज स्टोरी एक मूवी आई थी अभी वर्तमान में, जानते हैं उसके बारे में? सर आई कैन गेस कि वो ताज पे आपकी जो हॉबी ये आपका अटैक हुआ था। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या इकोनॉमिक्स है या हिस्ट्री है? इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से। अच्छा कोई बात नहीं, ये करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं। ठीक है, सुजीत सर। इकोनॉमिक्स आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है ना? यस सर। और ऑप्शनल क्या रखा है आपने? इकोनॉमिक्स ही है सर। इन्फ्लेशन क्या है, उसको कैसे परिभाषित करेंगे? सर राइज इन प्राइस लेवल ओवर अ टाइम पीरियड को मेजर करते हैं तो उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। सामान्य शब्दों में उसे क्या बोलते हैं? महंगाई से शायद जोड़ते हैं, है ना? महंगाई। यस सर। यस सर। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या टूल्स हैं? सर इसको दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है। एक तो गवर्नमेंट करती है जिसको जो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू करती है और सेकंड हमारा सेंट्रल बैंक करता है जो कि आरबीआई करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी।
और फिर गवर्नमेंट जो करती है फिस्कल पॉलिसी, उसके अंदर वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन टूल्स का यूज़ करती है। और जो आरबीआई करती है वो रिजर्व रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब टूल्स का यूज़ करके करती है। अगर आप वित्त मंत्री होती तो कंट्रोल करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करती है? अगर मान लिया जाए कि महंगाई आज के डेट में 10% है। ओके सर। सर, तो बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो तो गवर्नमेंट के अंदर है, तो ऑब्वियसली थ्रू फिस्कल पॉलिसी। और अगर महंगाई का दर 10% है तो वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए टैक्सेशन को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के टैक्सेशन मतलब किस लेवल पे टैक्सेशन को बढ़ाएंगे? वो प्रोग्रेसिव होगा या रिग्रेसिव होगा? मिडिल क्लास पे, अपर मिडिल क्लास पे, लोअर क्लास पे, कैसे? सर, इंडिया के रिस्पेक्ट में जहाँ इनइक्वालिटी इतना ज़्यादा है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग प्रोग्रेसिव नहीं कर सकते, क्योंकि वो गरीबों पे ज़्यादा असर पड़ेगा। इसलिए प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है, जिसे रिग्रेसिव टैक्सेशन भी कहते हैं। अभी पिछले बजट में जो है अनाउंस किया गया कि 12 लाख तक की जो भी आमदनी है उस पे जो है टैक्सेशन को फ्री कर दिया गया है। तो इससे तो यस। महंगाई और बढ़ेगी ही। महंगाई बढ़ेगी कि नहीं? सर, इस सरकार को रेवेन्यू लॉस होगा, जो पैसे है वो मार्केट में जाएगा। कोई बात सॉरी नहीं। सर, आई एम नॉट एबल टू। बॉटल नेक इन्फ्लेशन का नाम सुना है? Bottleneck inflation. Uh, Sir, I can guess हाँ हाँ। uh, more than 100% rate of inflation. ठीक है, इसको देख लीजिएगा। बिहार के Okay, sir. जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है? 19% approximately. 19% अप्रोक्सीमेटली। और सेकेंडरी सेक्टर का? 21%. 21%। कहा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान अगर अच्छा है तो वो एक हेल्दी इकोनॉमिक्स की ओर इंडिकेट करता है। बावजूद इसके बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कम है। इसको अनहेल्दी की तरह देखते हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या आपके सुधार होंगे और क्या क्या आप इनिशिएटिव लेंगे अगर आप एक प्रशासक के तौर पे अपॉइंट होते हैं तो? तो सबसे पहले तो बिहार इंडस्ट्रीज में इतना लैकिंग है, इसीलिए इसका मेन रीजंस ये है कि फर्स्ट तो है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की खास तौर पे, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है। जैसे 2016 में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाया था। और सेकेंडरी है कि बिहार में जैसे टूरिज्म सेक्टर है, अ, और भी सेक्टर्स है जिसको प्रमोट किया जा सकता है। और सॉरी सर। कोई बात नहीं। आदित्य सर। सर, थैंक यू। नीलू, यस सर। ये बताइए कि इस बार वर्ष 2025 का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है वो किनको यस सर। दिया गया है और किस विषय के लिए दिया गया है? सर, तीन तीन इकोनॉमिस्ट को मिला है। एक जॉयल मुक्केर, पीटर, और एक और है सर, ठीक है, जिनको क्या? हाउ इनोवेशन ड्राइव्स ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके लिए दिया गया, इस कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक, क्या होता है ये? सर, ये इकोनॉमिक्स का ही एक थ्योरी शुम्पीटर के द्वारा दिया गया था कि नए नए इनोवेशंस कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती है। तो उसी पर इनका रिसर्च आगे कहता है कि अ, जैसे नए नए स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है, ये सब कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड करती है और नए ब्रेक थ्रू लाती है विद टेक्नोलॉजी। ओके ओके, ठीक है। आपने हेड काउंट रेशियो के बारे में सुना है? यस सर। ओके, क्या मतलब क्या जांचते हैं इससे?
सर इससे जाँचते हैं कि कितने हाउसहोल्ड या इंडिविजुअल्स है जो पॉवर्टी लाइन से बिलो है। पॉवर्टी, ओके, ठीक है। आपने बताया कि आपकी हॉबी ट्रैवलिंग है, यस सर। तो कहाँ-कहाँ घूमना पसंद करती हैं आप? कहाँ-कहाँ गई हैं? सर मैं साउथ इंडिया गई हूँ, आंध्र प्रदेश और हुँ, हुँ। और ईस्टर्न स्टेट्स गई हूँ, साउथ असम। में कहाँ गए थे आप, साउथ इंडिया में? सर साउथ में गई थी आंध्र प्रदेश, बालाजी, वो रिलीजियस था सर, ओके। टूरिज्म। और अच्छा, फिर ये सिंगापुर गई बताइए हूँ कि आप लास्ट ईयर। ओके, आप ये बताइए कि आप ट्रैवलिंग में, है ना, आप यस सर। अकेले कहाँ गई हैं घूमने के लिए, बिना फैमिली, बिना किसी सहायता के? सर हम लोग इंटर जोनल यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल था असम में, उसमें हम लोग गए थे। ओके। अच्छा, ये बताइए कि अगर आर्थिक चुनौतियाँ हों, ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है वो कैसे ट्रैवलिंग कर सकता है? ट्रैवलिंग तो काफ़ी खर्चीली हॉबी है ना? एक व्यक्ति जो आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा हो, कैसे ट्रैवलिंग करेगा? क्या कहा जा सर सकता है कि जैसे इकोनॉमिक हम लोगों हाँ, बोलिए? सर इकोनॉमिक हार्डशिप्स के बावजूद भी अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है तो चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चुन सकता है। और सेकंड है कि वो अभी टेक्नोलॉजी भी आ गई है तो उसके थ्रू भी किया अच्छा। जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ यस सर। बताइए नीलू, ठीक है, यस सर। क्या एक स्थान से दूसरे स्थान गए बिना भी घूमा जा सकता है? मतलब अगर कहा जाए यस कि अगर कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में, मानसिक चित्त में भी अगर घुमंतु प्रवृत्ति का हो, तो क्या उसे भी ट्रैवलिंग माना जाएगा? सर सर्टेनली उसको माना जाएगा बट विद लिमिटेड, क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा जिस तरीके से फिजिकली प्रेजेंस होके एक्सपीरियंस किया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ट्रैवलिंग में महिलाओं को कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती हैं? यस। तो सबसे पहले तो है कि सिक्योरिटी, हुँ, हुँ। और सेकंड है कि वो अकेले जाना, अभी भी इंडिया में ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव सोसाइटी है तो अकेले जाना बहुत मुश्किल होता है। मधुबनी पेंटिंग भी और आपकी एक हॉबी रही है, यस सर। तो उसको बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठाया जा सकता है? गवर्नमेंट के द्वारा। नहीं, आप इंडिविजुअल या गवर्नमेंट किसी भी स्तर पे बता सकती हैं। तो इसके लिए मधुबनी पेंटिंग को करिकुलम से जोड़ा जा सकता है फर्स्टली। ठीक है। सेकेंडली सेकेंडली इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व्ड है उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, उनको इंसेंटिव्स दिया जा सकता है ताकि ये जिंदा रहे। थर्डली जिंदा ये है रहे। कि सर जैसे इसके जो पर्सनालिटीज है, ग्रेट पर्सनालिटीज है, उनको किया भी गया है, उनको रिकॉग्नाइज किया भी गया है। सर अनम्यूट कर ले। आपका ये पहला इंटरव्यू है? यस सर। बेहतर है, आप बोल ले रही है, अच्छी बात है, और कॉन्फिडेंटली बोल रही है। जहाँ पे कंटेंट की कमी हो रही है, थोड़ा-सा वहाँ पे आप सीधे छोड़ दे रहे हैं, छोड़ना नहीं है ना? जो पॉइंट है उसको फैब्रिकेट करना है। अंदर में 2 देखिए, इंटरव्यू का क्या होता है कि जैसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके अंदर जब नोट्स बना होता है ना, तो पॉइंट वाइज़ पॉइंट आप, अगर यस सर, 10 मैं पॉइंट है, ऑर्गेनाइज नहीं कर हाँ, पा रही हूँ, मुझे पता है बट हाँ, ऑर्गेनाइज नहीं कर हाँ। पा रही हूँ। वो आप जब आपके नोट्स में लिखा होगा तो आप बोल पाएँगे। आप ऐसे नहीं, आपके बेहतर जो साउंड है वो भी बहुत मॉडरेट है, बेहतर है, ना ज़्यादा ना लो, अच्छा है, और आप कॉन्फिडेंट हैं। बस कंटेंट पे काम करेंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा, और छोड़ नहीं देना है, उसको प्रयास करना है कि बोलना है। 2-3 पॉइंट तो ज़रूर बोलने का प्रयास करना है, जहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यू क्या है, एक सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। इसका बस एक ही होता है कि लॉजिक क्या है, जो भी आप आंसर दे रहे हैं, उसका एक लॉजिक होता है। अ, आप जैसे कि आप बताएँ प्रेरणा के बारे में, तो फिर टिनेडा भी आप अपने आप को खुद भी बोल सकती है, वो और ज़्यादा बेहतर आंसर होगा कि मैं अपनी प्रेरणा खुद हूँ, वो ज़्यादा बेहतर आंसर होगा। आप बताएँगे कि मैंने कैसे फिर से अ, रिकवर किया अपने आप को, फैमिली प्रेशर वगैरह जो भी झेलते हुए फिर से मैं तैयारी कर रही हूँ, आज फिर मैं आपके सामने बैठी हूँ सर। वो ज़्यादा बेहतर होगा, किसी और का क्यों लेना? ओके सर। बाकी कंटेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो भी है उसको आप देखेंगे, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते रहना है।
सुजीत सर, ऑल द बेस्ट। हाँ, अच्छा है, इनका कॉन्फिडेंट और वॉइस लेवल बहुत अच्छा है। ऑप्शनल जो इकोनॉमिक्स है और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स में, देख लीजिएगा थोड़ा क्या है, इन्फ्लेशन को कैसे परिभाषित करेंगे, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है, बाकी और सारी चीज़ें स्पेशली बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे। एग्रीकल्चर वाला प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर का क्या है, तृतीय सेक्टर में कैसे पर्यटन वगैरह को और बूम किया जा सकता है। महिला हैं तो महिला रिलेटेड कुछ संवैधानिक प्रावधान को नोट कर लेंगे, कुछ जो लीगल राइट्स हैं उसको नोट कर लेंगे, और साथ ही बिहार सरकार की जो महिला उत्थान के लिए जो भी नीतियां हैं और जो भी सरकारी योजनाएं हैं जिससे महिलाएं सशक्त हो रही है, उनका विकास हो, उन सबों को देख लेना है। करंट अफेयर्स मैं सबको बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, इसको छोड़ना नहीं है। बाकी ये पहला इंटरव्यू था, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और भी बेहतर तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। गुड लक। थैंक यू सर। वेलकम।